नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस किताब का सारांश लेकर आए हैं उसका नाम है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। यह किताब हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान को जिंदगी में सच में आगे बढ़ना है तो उसे सबसे पहले और सबसे जरूरी निवेश कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद के अंदर करना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसे कमाने के लिए बिजनेस शुरू करना चाहिए, प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए, लेकिन असली और सबसे सुरक्षित निवेश आपका खुद का व्यक्तित्व, ज्ञान, स्किल और सेहत है। क्योंकि अगर आप अपने आप को मजबूत और बेहतर बना लेते हैं तो पैसा, शोहरत और सफलता अपने आप आपकी ओर खींची चली आती है। लेखक बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी सोच होती है। अगर सोच छोटी है तो अवसर भी छोटे दिखते हैं, लेकिन अगर सोच बड़ी है तो छोटी सी चीज भी बड़े अवसर में बदल जाती है। यही कारण है कि किताब में सबसे पहले इस बात पर जोर दिया गया है कि अपने दिमाग और मानसिकता में सुधार लाना ही असली निवेश है। यह सुधार तभी आता है जब आप लगातार पढ़ाई करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और नई नई स्किल्स सीखते रहते हैं। किताब हमें यह भी समझाती है कि समय सबसे कीमती पूंजी है। अगर आप अपना समय बेकार की आदतों, नकारात्मक सोच या दूसरों को खुश करने में गंवा रहे हैं तो यह सबसे बड़ी गलती है। इसके बजाय अगर वही समय आप खुद को निखारने में, अपने शरीर को फिट बनाने में, नई भाषा या कोई नई स्किल सीखने में लगाएं तो आने वाले सालों में इसका लाभ कई गुना बढ़कर मिलेगा। इन्वेस्ट इन आपका स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप किसी भी परिस्थिति में मेहनत कर सकते हैं और लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप बीमार और कमजोर हैं तो आपके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, उसका आनंद आप नहीं ले सकते। इसलिए किताब में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने शरीर पर निवेश करना चाहिए। अच्छा खान पान, व्यायाम, योग और पर्याप्त नींद जिंदगी की सफलता की नींव है। इसके अलावा यह किताब बताती है कि आपको अपने आसपास के लोगों का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं उन्हीं की आदतें और सोच आपके अंदर उतर जाती है। अगर आप सफल और सकारात्मक लोगों की संगति में रहते हैं तो आप भी वैसा ही बनते हैं। वहीं अगर आप नकारात्मक और आलसी लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी प्रगति भी रुक जाएगी। इसलिए सही संगति भी अपने आप में एक बड़ा निवेश है। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि खुद में निवेश करने का मतलब केवल किताबें पढ़ना या पढ़ाई करना ही नहीं है, बल्कि इसमें आत्मविश्वास, अनुशासन और धैर्य को विकसित करना भी शामिल है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। असफलता भी आपके लिए सीखने का अवसर बन जाती है। किताब में कहा गया है कि सबसे पहले इंसान को अपनी मानसिकता, माइंडसेट पर काम करना चाहिए। हमारी सोच ही हमारे भविष्य की दिशा तय करती है। अगर सोच सीमित है तो हम कभी बड़े सपने देखने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर सोच खुली और सकारात्मक है तो छोटी सी संभावना भी बड़े अवसर में बदल सकती है। इसी वजह से लेखक बताते हैं कि रोजाना पॉजिटिव किताबें पढ़ना, मोटिवेशनल वीडियो सुनना और अच्छे विचारों को अपनाना एक तरह से दिमाग पर किया गया निवेश है। दूसरा अहम निवेश है नई स्किल्स सीखना। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। जो इंसान हर साल नई चीजें सीखता है वही आगे बढ़ता है। अगर आप केवल एक ही स्किल पर टिके रहते हैं तो समय के साथ उसका महत्व कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लगातार सीखते रहेंगे, चाहे वह डिजिटल मार्केटिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग, टेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट या कोई नई भाषा, तो आप हमेशा जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल पाएंगे। इसके बाद आता है नेटवर्क और रिश्तों का निवेश। किताब में कहा गया है कि आपके आसपास का माहौल ही आपको गढ़ता है। अगर आप सफल और प्रेरणादायक लोगों की संगति में रहेंगे तो उनकी आदतें और सोच धीरे धीरे आप पर भी असर डालेंगी। वहीं अगर आप नकारात्मक और आलसी लोगों से घिरे रहेंगे तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। इसलिए सही संगति चुनना भी खुद पर किया गया निवेश है। लेखक एक और खास पहलू पर जोर देते हैं और वह है समय प्रबंधन। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि कोई उन घंटों को सीखने और मेहनत में लगाता है और कोई उन्हें बेकार की चीजों में गंवा देता है। किताब कहती है कि समय को बचाना और उसे सही जगह इस्तेमाल करना ही असली समझदारी है। सबसे पहला कदम है एक छोटी सी दिनचर्या बनाना। किताब कहती है कि अगर आप हर दिन केवल 30 मिनट भी खुद को सुधारने में लगाते हैं तो साल के अंत तक आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव देख सकते हैं। मान लीजिए कि आप रोज 30 मिनट किताब पढ़ते हैं, नई स्किल सीखते हैं या कोई कोर्स करते हैं तो धीरे धीरे आपका ज्ञान और अनुभव इतना बढ़ जाएगा कि आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। दूसरा तरीका है छोटे छोटे लक्ष्य बनाना।
बहुत लोग एक साथ बड़े बदलाव की सोचते हैं और जब पूरा नहीं कर पाते तो हार मान जाते हैं। लेकिन किताब कहती है कि छोटे छोटे कदम ही बड़े सफर की शुरुआत होते हैं। जैसे हर दिन 15 मिनट योग करना, रोजाना 10 नए अंग्रेजी शब्द सीखना या महीने में एक किताब पढ़ना। ये छोटी सी आदतें धीरे धीरे बड़े नतीजे देती हैं। तीसरी बात है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। जब तक आप खुद को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक कोई भी निवेश लंबे समय तक सफल नहीं होगा। किताब हमें यह सिखाती है कि सोशल मीडिया या बेकार के मनोरंजन पर बिताए गए समय को कम करके उसे अपनी पढ़ाई, करियर या स्किल पर लगाना ही अनुशासन है। चौथा कदम है अपने स्वास्थ्य में निवेश। रोज सुबह जल्दी उठना, हल्का फुल्का व्यायाम करना, पौष्टिक आहार लेना और पर्याप्त नींद लेना। ये 4 आदतें आपके शरीर को हमेशा ऊर्जा से भरपूर रखती हैं। लेखक बताते हैं कि जब शरीर स्वस्थ होगा तभी दिमाग भी तेज काम करेगा और आप अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर पाएंगे। पांचवा तरीका है सीखने को जीवन का हिस्सा बना लेना। जब आप यह मान लेते हैं कि सीखना कभी खत्म नहीं होता, तभी आप हर परिस्थिति से कुछ नया निकाल पाते हैं। किसी असफलता से भी आप सीख सकते हैं कि अगली बार क्या सुधार करना है। सबसे पहला उदाहरण है वॉरेन बफे का। दुनिया के सबसे अमीर और सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफे कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ, यानी सबसे अच्छा निवेश खुद पर किया गया निवेश है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में पब्लिक स्पीकिंग से डर को दूर करने के लिए कोर्स किया था। इसी एक निवेश ने उनकी जिंदगी बदल दी, क्योंकि बाद में यही स्किल उनके बिजनेस और निवेश के फैसलों को लोगों तक पहुंचाने में बहुत काम आई। अगर उन्होंने उस समय खुद पर निवेश न किया होता तो शायद वे आज इतने सफल न होते। दूसरा उदाहरण है एपीजे अब्दुल कलाम का। बचपन में हालात बहुत कठिन थे, घर में ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी पढ़ाई और ज्ञान में निवेश किया। वे अखबार बांटकर पैसे कमाते थे और उन्हीं पैसों से किताबें खरीदते थे। यही किताबें और ज्ञान उन्हें आगे चलकर भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति की कुर्सी तक ले गए। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि खुद में निवेश करने वाला इंसान किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकता है। तीसरा उदाहरण है जैक मा का, जो अलीबाबा कंपनी के फाउंडर हैं। शुरू में उन्होंने कई नौकरियों के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर जगह रिजेक्ट हुए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को नई नई स्किल्स सिखाई, अंग्रेजी पर काम किया और इंटरनेट बिजनेस के बारे में ज्ञान लिया। इसी निवेश ने उन्हें चीन का सबसे बड़ा उद्यमी बना दिया। किताब में ऐसे ही कई उदाहरण दिए गए हैं। ये सब हमें बताते हैं कि जब इंसान अपने ज्ञान, स्किल और आत्मविश्वास पर काम करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। बाहर का पैसा, बिजनेस या नौकरी सब अनिश्चित है, लेकिन खुद पर किया गया निवेश हमेशा सुरक्षित और फायदेमंद होता है। सबसे पहले यह तय कीजिए कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। क्या आप पढ़ाई में बेहतर बनना चाहते हैं, नई स्किल सीखना चाहते हैं, फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं या फिर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं? जब तक आपका लक्ष्य साफ नहीं होगा, आप सही दिशा में मेहनत नहीं कर पाएंगे। दूसरा कदम, समय प्रबंधन करें। दिन का एक निश्चित हिस्सा सिर्फ अपने लिए निकालिए। यह समय किताब पढ़ने, नई स्किल सीखने, योग करने या कुछ नया लिखने का हो सकता है। किताब कहती है कि अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा खुद पर लगाते हैं तो 1 साल में आप लगभग 365 घंटे का निवेश कर चुके होंगे और इसका परिणाम आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। तीसरा कदम, ज्ञान अर्जित करें। हर महीने कम से कम 1 किताब जरूर पढ़ें। आजकल ऑनलाइन कोर्स और ऑडियो बुक भी आसानी से उपलब्ध हैं। इन्हें सुनकर और सीखकर आप अपने दिमाग को लगातार समृद्ध बना सकते हैं। चौथा कदम, सेहत पर ध्यान दें। सुबह जल्दी उठना, 15 से 20 मिनट व्यायाम करना, पौष्टिक खाना खाना और नींद पूरी लेना। ये 4 आदतें आपकी ऊर्जा को दोगुना कर देंगी। याद रखिए, बीमार शरीर के साथ बड़ी सफलता हासिल करना मुश्किल है। पांचवा कदम, स्किल डेवलपमेंट करें। हर 3 महीने में कम से कम एक नई स्किल सीखने का लक्ष्य बनाइए। यह कोई भी स्किल हो सकती है, पब्लिक स्पीकिंग, कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग, नई भाषा या कोई क्रिएटिव काम। यही स्किल्स आपको दूसरों से अलग और आगे बनाएंगी। छठा कदम, अच्छे लोगों की संगति चुनें। जिनसे आप रोज मिलते हैं वही आपकी सोच को आकार देते हैं। इसलिए ऐसे दोस्तों, मेंटर्स और लोगों से जुड़ें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। 7वां कदम, आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन।
हर हफ्ते थोड़ा समय निकालकर यह सोचें कि आपने अपने ऊपर कितना निवेश किया, क्या नया सीखा और कहां सुधार की जरूरत है। यह आदत आपको लगातार प्रगति की ओर ले जाएगी। लेखक कहते हैं कि अगर आप इन छोटे छोटे कदमों को ईमानदारी से अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव आने लगेंगे। आपकी सोच बड़ी होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता अपने आप आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। किताब हमें सबसे पहले यह सिखाती है कि हमारी असली संपत्ति पैसा, प्रॉपर्टी या सोने चांदी नहीं है, बल्कि हमारी सोच, ज्ञान, स्किल और सेहत है। अगर ये चारों मजबूत हैं, तो कोई भी संकट या कठिनाई हमें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। दूसरा सबक यह है कि खुद में निवेश करने का मतलब है लगातार सीखते रहना। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा समय किताबों, कोर्स या किसी नई चीज को सीखने में लगाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी क्षमताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि आप हर चुनौती का सामना कर पाते हैं। तीसरी सीख यह है कि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना खुद पर किया गया सबसे जरूरी निवेश है। चौथी और बहुत अहम सीख है कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से बड़ा कोई हथियार नहीं। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं और अपने सपनों के लिए अनुशासन और धैर्य बनाए रखते हैं, तो सफलता अपने आप आपकी ओर आकर्षित होती है। दोस्तों, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का यही संदेश है कि अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आज से ही खुद पर निवेश करना शुरू कीजिए। यही सबसे सुरक्षित, सबसे फायदेमंद और सबसे लंबा चलने वाला निवेश है। तो दोस्तों, अगर आपको यह पूरा सारांश पसंद आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।